अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सदफ़ हसन। पिछली वीडियो में हमने नाउन और उसकी टाइप्स के बारे में देखा था और आज हम देखेंगे प्रोनाउंस के बारे में कि प्रोनाउंस क्या है और इन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं। सो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन तमाम वो अल्फाज हैं जो कि हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट, दे, वी, आई एंड यू। सो वाई वो यूज़ प्रोनाउंस, हम प्रोनाउंस क्यों यूज़ करते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। अली इज़ अ बॉय, अली लिव्स इन लाहौर, अली रीड्स इन 10th क्लास, अलीज़ फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। अब इस पैराग्राफ में देखें कि अली नाम बार बार जो है वो लिखा हुआ है, इसकी रेपिटेशन है। सो इस रेपिटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? अली इज़ अ बॉय, ही लिव्स इन लाहौर, ही रीड्स इन 10th क्लास, हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। सो यहाँ पर ही और हिज जो हैं वो प्रोनाउंस हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस: पर्सनल प्रोनाउंस, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब हम इन सब की डिटेल देखेंगे कि इनको हम कैसे यूज़ करते हैं और इनमें कौन कौन से प्रोनाउंस जो हैं वो शामिल हैं। पर्सनल प्रोनाउंस: पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज विच आर यूज्ड फॉर पर्सनस। ऐसे तमाम प्रोनाउंस जो पर्सनस के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, आई, हुई, दे, यू। यहाँ पर इट क्यों है? क्योंकि इट भी समटाइम हम यूज़ करते हैं जब हमें जेंडर क्लियर नहीं होती पर्सन। अब हम पर्सनल प्रोनाउंस के कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, पर्सन्स कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? जो कि बात कर रहा है, यानी कि मैं या हम। और सेकंड पर्सन कौन है? जिससे बात की जा रही है, यानी कि यू, आप या तुम। और थर्ड पर्सन कौन है? जिसके मुतल्लिक बात की जा रही है। फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दे, यानी कि वो ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, कम लोग भी हो सकते हैं। सो देयर आर 3 पर्सन्स। द फर्स्ट केस इज़ नॉमिनेटिव केस। इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। जब हमारा प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आए, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ या मैं काम करता हूँ या वो स्कूल जाती है, तो ये नॉमिनेटिव केस है। इसको हम कैसे लिखेंगे? आई गो टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, ही गो टू स्कूल। तो जब शुरू में हमारे आ रहे हैं प्रोनाउंस तो हम नॉमिनेटिव केस यूज़ करेंगे, या सब्जेक्टिव केस भी हम कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? सिंगुलर के लिए आई है, प्लूरल के लिए वी है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट सिंगुलर है और प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा? दे, जैसे कि दे गो टू स्कूल। सो दिस इज़ नॉमिनेटिव केस। द नेक्स्ट केस इज़ ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कब यूज़ होता है? जब हमारे प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहे हो। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? यानी जिस पर काम हो रहा हो। उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। उसने हमें बुलाया, ही कॉल्ड अस। सो मी, अस, हिम, हर, इट, देम तब हम लगाएंगे जब हमारे पास ये प्रोनाउंस एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ होंगे। थर्ड केस इज़ पोजेसिव केस। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, पोजेसिव का मतलब है मलकियत होना। जैसे कि मैं कहती हूँ दिस इज़ माई कार, दिस इज़ आवर स्कूल, दिस इज़ योर स्कूल। सो ये ऐसी जब हम अपनी मलकियत शो कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ पर, सो हम पोजेसिव केस लगाते हैं। पोजेसिव केस कौन कौन से हैं? माई, आर, यू, हिज, हर, इट्स एंड देयर। अब आगे जो सेकेंड रो में लिखे हुए हैं, जैसे कि माइन, आर्स, योर्स, योर्स, ये हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा पर्सनल प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद में आए। फॉर एग्जांपल ये मेरी कार है, दिस इज़ माय कार, ये कार मेरी है, दिस कार इज़ माइन। यहाँ पे देखें जो प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है। ये हमारा स्कूल है, दिस इज़ आवर स्कूल, ये स्कूल हमारा है, दिस स्कूल इज़ आर्स। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट भी। The next one is demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns describe that how far or near the object is from you. यानी हम किसी चीज़ के बारे में बयान करने के लिए कि वो हमसे कितनी नज़दीक या दूर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। दीज आर बुक्स, ये बुक्स हैं। दैट इज़ अ टेबल, वो एक टेबल है। यानी दूर और नज़दीक की चीज़ों के बारे में डिफ़ाइन करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम ये प्रोनाउन यूज़ करते हैं। दिस और दीज और दैट के यूज़ तो आपको पता होंगे। द नेक्स्ट वन इज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, हु इज़ राइटिंग अ लेटर, विच इज़ योर बुक। सो यहाँ पर व्हाट, हु और विच जो हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं जो कि किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए या कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।
Reflexive pronouns. Reflexive pronouns are used when the subject and object is the same person. जब हमारे पास subject और object एक ही person हो, यानी एक ही person की बात हो रही हो, तो हम reflexive pronouns यूज़ करते हैं, जैसे कि myself, herself, yourself, themself, itself and themselves. इसकी examples क्या हैं? Sentences में देखते हैं. I can do it for myself. We have enjoyed ourselves. So यहाँ पे myself, ourselves क्या है? Reflexive pronouns है. Myself मेरा अपना, ourselves हमारा अपना खुद का, themselves उनका, itself इस चीज़ का अपना. So ये reflexive pronouns है. The next type is relative pronouns. Relative pronouns are used to connect a clause और phrase. ये किसी clause या phrase को connect करने के लिए यूज़ होते हैं, या ऐसे हम कह सकते हैं कि these are used as pronouns and conjunctions at the same time. For example, that, which, who, whom वगैरह. Sentences में देख लेते हैं. The driver who ran the stop sign was careless. I have a friend whose cat is annoying. तो यहाँ पर who और whose के words जो हैं वो relative pronouns हैं. Indefinite pronouns. Indefinite pronoun is a pronoun that refers to a non-specific being, object or place. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल, एन अदर, एनी वन, एवरीथिंग. यानी कि जब हम डेफिनेट नहीं होते, हमें क्लियर नहीं होता समबॉडी कोई, फ्यू चंद, मैनी कई, तब हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस लगाते हैं. सेंटेंसेस देख लेते हैं. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. आई डोंट हैव एनी बॉडी टू टॉक. सो यहाँ पर एनीथिंग और एनी बॉडी क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अल्लाह हाफ़िज़.